बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी 1 केजी दानेदार चिकन कोरमे की रेसिपी। बिल्कुल बावर्ची स्टाइल जो हमारा कोरमा है तैयार हुआ है और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट नहीं जाते हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं, उसी से हमने बनाया है और घर के मसालों से ये चिकन बेहद ज़्यादा लजीज बना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हमने इस चिकन को बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 1 केजी चिकन। चिकन को अच्छे से हमें पहले कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद उसे अच्छे से हमें धुल लेना है। तो बहुत डीप कट नहीं लगाना है, नहीं जो बोटियाँ हमारी टूट जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कट लगाने के बाद हमने चिकन को पहले 3 से 4 पानी से अच्छे से विनेगर डालकर धुल लिया है। तो यहाँ पर जो चिकन है हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। कोरमे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है वो है प्याज। यहाँ पर 250 ग्राम प्याज को अच्छे से हमें छील कर उसे धुल कर बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। और प्याज का जो कलर है बिल्कुल हमें ब्राउन रखना है, एकदम डार्क नहीं करना है। इससे वो क्या होगा, जो हमारा कोरमा होगा बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा और कड़वा भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रेश प्याज को कट करके देखिए अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसे बाजार में भी आसानी से मिलता है बिरिस्ता के नाम से। आप चाहे तो वहाँ पर फ्राई ऑनियन भी ले सकते हो, लेकिन जो घर की फ्राई हुई प्याज रहती है उसमें कोरमा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो देखिए हमारे जो प्याज है अच्छे से यहाँ पर देखिए कलर हमारा कितना अच्छा आया है। उसको हम एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से इसको हम रख देंगे खुली जगह पे, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। जिस तेल में हमने अनियन को फ्राई किया है अब उसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने ले लिया है ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च के दाने। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से हम भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाए फिर उसके बाद हम चिकन को डाल देंगे। और चिकन को डालने के बाद अब फ्लेम को हम हाई करेंगे और अच्छे से हम इसे भूनेंगे। इतने अच्छे से हमें भूनना है जो चिकन का कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए और अच्छे से ये भून जाए। क्योंकि अगर हम अच्छे से भूनेंगे नहीं तो जो चिकन के अंदर स्मेल होती है वो मसाले में बिल्कुल आने लगती है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो अच्छे से भून कर ही लीजिएगा चिकन को। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चिकन है 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हमने भून लिया है। अब देखो भूनने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो चिकन को इसी के साथ ही हमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से इसी के साथ भुन जाएगा। तो भुनने के बाद अब इसके बाद इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने ले लिए धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च और तीखी मिर्च को मिलाकर ले लिया है, और 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। अब सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से हमें भूनना है। अब इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और जितने हमने पाउडर मसाले डाले हैं सभी चीज़ों को अच्छे से पहले हमें भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते-भूनते। तब अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर जावित्री और जायफल का पाउडर। थोड़ा-सा हमने डाला है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाला है। अब थोड़ा-सा पानी डाल देंगे और इसका हम ढक्कन लगाकर इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम करके हम पका लेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से टेंडर भी हो जाए। इस कोरमे को खुशबूदार और बावर्ची टच देने के लिए हम खुशबू का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमें लेना है 5 से 6 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 जावित्री का फूल और 1/4 हमें नटमेग यानी जायफल लेना है, जिसको हमें ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसे पाउडर बना लेना है। और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और फ्लेवरफुल मसाला बनकर तैयार होता है। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बोल दिया था कि घर का ही मसाले से हम इस कोरमे को बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। चाहे दावत हो, चाहे घर में, चाहे आप किसी भी जगह पर बना रहे हो, तो इसी तरह से अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो आपका कोरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए जो हमारा कोरमे का मसाला है वो तैयार हो गया है। अब उसे हम साइड में रखेंगे। अब उसी जार में हम डाल देंगे जो हमारी फ्राई की हुई अनियन है वो डाल देंगे। तो ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है, चाहे तो आप इसे हाथ से भी इसी तरह से मसल कर डाल सकते हो। तो लेकिन मुझे इसमें काजू और बादाम भी पीसना है, इसलिए मैंने इसको जार में डाल दिया है। डालने के बाद अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 5 से 6 काजू, 5 से 6 बादाम। आप चाहे तो बादाम या सिर्फ काजू भी ले सकते हो, जिसको पहले ही हमने पानी में भिगोकर जिसका छिलका है उसका निकाल दिया था। अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 200 ग्राम फ्रेश दही और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर नारियल का बुरादा। और डालने के बाद इसका महीन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम ढक्कन हटाएंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो अच्छे से चलाने के बाद अब इसके बाद जो हमारा मसाला तैयार किया हुआ था वो डाल देंगे। काजू बादाम और दही का पेस्ट डालने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। इससे जो है काजू और बादाम हमारा चिपकेगा नहीं और जो दही है वो बिल्कुल फटेगी नहीं। इससे जो हमारा सालन है वो अच्छा बनेगा। अगर फ्लेम को हम हाई करके तमाम चीज़ें डालेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी से जलने लगेंगे और कोरमा हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो हमें याद करके सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें डालना है।
तो देखिए अच्छे से हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमने मसाले वगैरह मिला लिए हैं। अब जो हमने खुशबू का मसाला तैयार किया था वो डालेंगे हम 2 चम्मच। बाकी का मसाला हम किसी जार में स्टोर कर देंगे। बाकी जब हम बनाएँगे कोरमा या फिर मटन का या चिकन का तो हम उसमें यूज़ कर लेंगे। तो अच्छे से हमें तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम फ्लेम को का ढक्कन लगाएँगे और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम करके 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार सा हमारा ये कोरमा तैयार हो गया है। तो आप भी इसी तरह ज़रूर घर पे बनाएँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो देखिए अच्छे से हम इसे हिला-डुला कर चला लेंगे और थोड़ा-सा पानी डालकर इसकी ग्रेवी को हम पतला कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से कितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से पानी डालिएगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार इसको नान के साथ, पराठे के साथ आप खाएँगे, बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ है कोरमा। अब इसको हम फाइनल आपकी जो डिश है उसको हम निकाल कर बताएँगे। देखिए कितना अच्छा बना है। तो आप इसे रोटी के साथ या नान के साथ या पराठे के साथ किसी भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।